ओम शांति। 30/5/2022 की मुरली है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हारी सब शुद्ध कामनाएं पूरी करने। रावण अशुद्ध कामना पूरी करता है और बाप शुद्ध कामना पूरी करता है। प्रश्न है, जो बाप की श्रीमत का उल्लंघन करते हैं उनकी अंतिम गति क्या होगी? उत्तर है, श्रीमत का उल्लंघन करने वालों को माया के भूत अंत में राम नाम सत्य है करके घर ले जाएंगे। फिर बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। श्रीमत पर न चले तो यह मरे। धर्मराज पूरा हिसाब लेता है, इसीलिए बाप बच्चों को अच्छी मत देते हैं। बच्चे, माया की बुरी मत से सावधान रहो। ऐसा न हो बाप का बनकर फिर विकर्म हो जाए और 100 गुना दंड भोगना पड़े। श्रीमत पर न चलना, पढ़ाई छोड़ ही अपने ऊपर बद्दुआ और अकृपा करना है। श्रीमत पर न चलना और पढ़ाई छोड़ना ही अपने ऊपर बद्दुआ व अकृपा करना है। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। यह परम पिता परमात्मा की महिमा भक्त लोग गाते हैं, कहते भी है, हे भगवान, हे शिव बाबा। ये किसने कहा? आत्मा ने अपने बाबा को याद किया, क्योंकि आत्मा जानती है हमारा लौकिक बाप भी है और यह है पारलौकिक बाप शिव बाबा। देखो, आत्मा मतलब हम बच्चे जानते हैं कि यह हमारा शिव बाबा है। वो आते ही है भारत में और एक ही बार अवतार लेते हैं। गाते भी है, हे पतित पावन आओ। क्या करते? हम बच्चे गाते थे ना, हे पतित पावन आओ। भ्रष्टाचारी पतित को श्रेष्ठाचारी पावन बनाओ। परंतु सब अपने को पतित भ्रष्टाचारी समझते नहीं। सब एक ही किस्म के भी नहीं होते। हर एक का पद अपना अपना है। हर एक के कर्मों की गति न्यारी है। एक न मिले दूसरे से। बाप बैठ समझाते हैं, तुम बाप को न जानने के कारण इतने आरफन पतित बन गए हो। कहते भी है, पतित पावन सर्व का सद्गति दाता आप हो। बाबा कहते हैं कि देखो बच्चे, जितना हो सके परमात्मा की याद में रहो। जो हेड होते ना, उनको फिक्रात रहती है, सब सुखी है, सब दुखी है, इसीलिए पुकारते हैं, हे बाबा आप आओ, हमको स्वर्ग में ले चलो। सर्व निरोगी बड़ी आयु वाले शांति संपन्न धनवान बनाओ। देखो क्या कहते बच्चे, बाबा सदा निरोगी बड़ी आयु वाले शांति संपन्न धनवान बनाओ। बाप तो है ही सुख शांति का सागर। जब सब मुझे याद करते हैं तो बाबा कहते मुझे आना पड़ता है। लेकिन बच्चों ने मतलब दुनिया वालों ने, आत्माओं ने मुझे तो फितर ठिक्कर में डाल दिया। मतलब पत्थर बुद्धि बन गए तो पत्थर में डाल दिया। बाबा कहते हैं, मैं तो निराकार परमपिता परमात्मा हूँ। मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। मैं जब आता हूँ तो बाप आकर इस ज्ञान अमृत का कलश माताओं के सिर पर रखते हैं। बाप आकर सहज राज्यों की शिक्षा देते हैं। बाप कहते हैं, मैं तो निराकार हूँ। नंबर 1 मनुष्य के तन में प्रवेश करता हूँ। नंबर 1 मनुष्य कौन? ब्रह्मा। उनके तन में प्रवेश करता हूँ। खुद कहते हैं, जब मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश करूं तब तो ब्राह्मण संप्रदाय हो। ब्रह्मा यहाँ ही चाहिए। वह सूक्ष्म वतनवासी अव्यक्त ब्रह्मा है। इसमें व्यक्त में प्रवेश करता हूँ। क्यों करते प्रवेश? उसको फरिश्ता बनाने के लिए। तो तुम भी अंत में फरिश्ते बन जाते हो। बाबा कहते हैं, देह सहित देह के सभी संबंधियों को भूल मुझ एक के साथ बुद्धि योग लगाओ। ऐसी प्रैक्टिस हो जो अंत समय कोई भी याद न पड़े। बाबा कहते, भारत जैसा पवित्र खंड और कोई होता नहीं। बाप की यह बर्थ प्लेस है। भारत बाबा का बर्थ प्लेस है। बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चे बाप द्वारा सद्गति को पाते हो। तुम इस समय हो ईश्वरीय औलाद, परमपिता परमात्मा का बच्चा। ब्रह्मा के मुख
तुम एडॉप्टेड बच्चे हो तो शिव बाबा के पोत्रे ठहरे। बाबा कहते हैं तुम मेरे पोत्रे पोत्रियां हो, ब्रह्मा के पुत्र हो और मेरे पोत्रे पोत्रियां। देखो ब्रह्मा इनका पुत्र है, मतलब ब्रह्मा बाबा का, शिव बाबा का ब्रह्मा बच्चा हुआ। तो बाबा कहते तुम पोत्रे पोत्रियां सुन रहे हो, फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। ये राजयोग बाप ही आकर सिखाते। सन्यासियों का तो पार्टी अलग है, देवी देवताओं का, धर्म वालों का पार्टी अलग है। वहाँ देवताओं की आयु बड़ी लंबी रहती है, अकाले मृत्यु नहीं होती। वहाँ देवताएं आत्मा अभिमानी होते हैं, परमात्मा अभिमानी नहीं। इस समय तुम आत्मा अभिमानी हो तो परमात्मा अभिमानी हो। इस समय तुम जानते हो हम परमात्मा की संतान हैं। हम जानते हैं ना, हम परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा के एक्यूपेशन को जानते हैं। ये शुद्ध अभिमान हुआ। अपने को शिवोहम या परमात्मा कहना ये अशुद्ध अभिमान है। अभी तुम अपने को भी और परमात्मा को भी जानते हो, वो भी परमात्मा द्वारा। देखो अंडरलाइन करो बात को कि हम अपने आप को तो जानते हैं, परमात्मा को भी जानते हैं, लेकिन जानते किस द्वारा है? परमात्मा के द्वारा। बाबा कहते मैं हूं ही सुखदाता, मैं किसी को दुख नहीं देता हूं। कहते सुख दुख ईश्वर देते हैं, लेकिन बाबा कहते मेरे ऊपर कितने कलंक लगाए। अगर ऐसा है तो बुलाते ही क्यों हो? अगर मैं तुमको दुख देता हूं ना तो फिर क्यों बुलाते हो? परमात्मा रहम करो, क्षमा करो। जानते हैं धर्मराज के द्वारा बहुत दंडे खिलाते हैं। बाप समझाते बच्चे भक्ति मार्ग में, मार्ग के इन शास्त्रों आदि में कोई सार नहीं। अभी तुम बच्चों को बच्ची भक्ति अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही नहीं कहते हो। हे भगवान, आत्मा दिल अंदर याद करती है, बस यह है अजपा जाप। आत्मा सुनती है, आत्मा बाप को याद करती है। बाप कहते कितने पत्थर बुद्धि बन गए। मनुष्य को तो बड़ा डर रहता है का गुरु बद्दुआएं न दे दे। बाप कहते हैं कि मैं सुख का सागर हूँ, मैं किसी को बद्दुआ या कृपा नहीं करता हूँ। तुम अपनी चलन से श्रीमत पर नहीं चलते हो, पढ़ाई नहीं करते हो, तो अपने ऊपर अकृपा कर लेते हो। बच्चे श्रीमत पर चलो, बाप को याद करो। बाप कहते मैं एक ही बार तो आता हूँ पतित दुनिया को पावन बनाने। बाप के लिए समझते थे राम राज्य स्थापन करते, उनको बहुत पैसे देते हैं, परंतु वो पैसा कभी अपने काम में नहीं लाते। बाबा कहते जो मेरी मत पर चलेंगे उनको बड़ा इनाम मिलेगा, विश्व की बादशाही मिलेगी। तुम बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति की सौगात देता हूँ। अभी तुम बच्चों को कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है। बाप अच्छी मत देंगे, माया बुरी मत देगी, इसलिए खबरदार रहना। मेरा बनकर फिर विकर्म किया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। योग बल से फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। अरे आत्मा सच्चा सोना नहीं होगी तो जेवर सच्चे सोने का कैसे बनेगा? ये गंगा स्नान वगैरह करते हैं तो बाबा कहते हैं आत्मा को सच्चा सोना बनाना है, शरीर को थोड़ी बनाना है। बाबा कहते हैं जितना तुम मेरी याद में रहोगे मैं तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा। वहाँ खिटपिट नहीं होती है, सारा आसमान, सारी जमीन तुम्हारी होती है। अभी तो तुम बिल्कुल कंगाल हो गए हो, अभी फिर तुम विश्व के मालिक बन रहे हो, तो श्रीमत पर चलना पड़े। श्रीमत पर चला, श्रीमत पर न चला तो यह मरा। माया के भूत राम नाम सत्य कहे करके घर ले जाएंगे, सजा बड़ी कड़ी खाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, यज्ञ की प्यार से सेवा कर, कदम कदम पर श्रीमत पर चलने वाले बाप से मनिच्छित फल पाने वाले, विश्व के बादशाही लेने वाले बच्चे बनो। देखो बाबा से कहते विश्व की बादशाही लो, विनाश तो होना ही है, इसलिए अपना सब कुछ सफल कर देना,
पैसा है तो सेंटर खोलो, अनेकों का कल्याण के निमित्त बनो। वरदान, मनसा द्वारा तीव्र गति की सेवा करने वाले बाप समान मर्सीफुल भव। मनसा सेवा द्वारा तीव्र गति की सेवा करने वाले बाप समान मर्सीफुल भव। संगम युग पर बाप द्वारा जो वरदानों का खजाना मिलता है, उसे जितना बढ़ाना चाहो उतना दूसरों को देते जाओ। जैसे बाप मर्सीफुल है, ऐसे बाप समान मर्सीफुल बनो। सिर्फ वाणी से नहीं, लेकिन अपनी मनसा वृत्ति से, वायुमंडल द्वारा भी आत्माओं को अपनी मिली हुई शक्तियां दो। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है तो तीव्र गति से सेवा करो। जितना स्वयं को सेवा में बिजी करेंगे, उतना सहजी माया जीत भी बन जाएंगे। स्लोगन, अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी है। अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी है। ओम शांति, ओम शांति। बाबा कहते हैं, जितना हो सके मनसा सेवा बढ़ाओ। चलते फिरते, उठते बैठते मन से सेवा करो कि बाबा, मैं आपसे शक्तियाँ लेकर पूरे विश्व की आत्मा को दे रही हूँ। सबका भला हो, सब सुख पाए, सबका भला हो, सब सुख पाए। ओम शांति।